आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस सबके ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर लेके आ रहे हैं प्रयास सीरीज का 24 लेक्चर, उसके अंदर हम कन्वर्जन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने कन्वर्जन के अंदर कौन सा पार्ट पढ़ा था? कन्वर्जन बेस्ड ऑन एक्सेंट सीरीज का पढ़ा था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। कि आपने क्या देखा था कि आपकी एक्सेंट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने कार्बन की चेन को बढ़ाने का तरीका देखा था। आज जो हम देखेंगे वो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, और जिसमें आप क्या देखोगे, कन्वर्जन किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे? डिसेंट सीरीज के ऊपर। यहाँ पे जो कन्वर्जन देखने को मिलेंगे ये सारे किसके ऊपर देखने को मिलेंगे? बेस्ड ऑन डिसेंट सीरीज। मतलब डिसेंट सीरीज आपकी क्या हो गई कि आपका यहाँ पे कार्बन की चेन में से एक कार्बन या दो कार्बन क्या होंगे? रिमूव होंगे। मतलब आपको अब हाइयर एल्केन से लोअर एल्केन की साइड जाना है, मतलब हाइयर डेरिवेटिव से लोअर की साइड जाना है। ओ तो सबसे पहले जो डिसेंट सीरीज का एक एग्जांपल आता है, यदि मैं 12th के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ तो सबसे आपने देखा होगा अमाइंस के अंदर, अभी अभी हमने पढ़ी थी अमाइंस। तो अमाइंस के अंदर एक रिएक्शन देखी थी, कौन सी? होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी थी? डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें आपका क्या हुआ था? डिग्रेडेशन का मतलब ही समझ जाना कि क्या हो रहा है, आपकी कार्बन की चेन छोटी हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो यहाँ पे आपकी होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी जो अमाइड होता है, अल्काइल अमाइड, वो रिएक्शन किसके साथ करता है? इन ब्रोमीन के साथ करता है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच। फॉर्मेशन क्या करेगा? इस CO ग्रुप को वो क्या कर देता है? रिमूव। और CO ग्रुप को रिमूव कर देगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा? RNH2। तो ये जो अमाइन की फॉर्मेशन हुई, इसमें से देखो एक कार्बन रिमूव हो गया। अब कार्बन रिमूव हो गया मतलब आपकी सीरीज कैसी बन रही है? डिसेंट, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर की। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे जो पहला पॉइंट था वो आपकी कौन सी है? होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहली हो गई होफमैन ब्रोमामाइड। अब यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो वही चीज है। अब होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज करके हम हाइयर अमाइन से लोअर अमाइन की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, हाइयर अमाइन लेता हूँ कोई, हाइयर अमाइन टू क्या फॉर्मेशन करूंगा? लोअर अमाइन। जैसे मैंने क्या लिया? CH3 CH2 NH2। ये क्या है? इथेन अमाइन। क्या है? इथेन अमाइन। और इथेन अमाइन यदि मैं बात करता हूं किसके साथ रिएक्शन करूं? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यदि आपका एरोमेटिक अमाइन होता, मतलब एनिलीन होता, और NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनाता? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। बट यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट होता है वो आपका क्या होता है? अनस्टेबल। और ये जो प्राइमरी अमाइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल के अंदर। और जब अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया तो मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा सकता हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। PCC के थ्रू हम इसका क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो फॉर्मेशन किसकी करेगा? प्राइमरी एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो वो लिखते भी चलो, क्या हो सकता है? PCC PDC जो आप यूज करते जा रहे हैं। तो PCC हो गया, PDC हो गया, बन क्या गया आपका? एल्डिहाइड। और यदि मैं फिर दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं, या फिर डायरेक्ट हम क्या करवा सकते हैं? KMnO4। फॉर्मेशन क्या करेगा? CH3 COOH। देन इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ अमाइन के साथ और हीट कर दूं तो फॉर्मेशन क्या करेगा? CH3CONH2। ये क्या बन गया? अमाइड। क्या बन गया? अमाइड। और अमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका क्या था? Br2KOH। तो आप Br2KOH से अमाइन क्या कर सकते हैं? लोअर अमाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लोअर अमाइन की फॉर्मेशन करने से पहले, अमाइड बनाने से पहले हमें क्या करना होगा? अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप डायरेक्ट भी क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग किसके थ्रू? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, KMnO4। तो अल्कोहल KMnO4 आपका यदि डाल दें तो डायरेक्ट ही आपका क्या बना देगा, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दूं हीट के साथ तो फॉर्मेशन क्या कर देगा, अमाइन की फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, हाइयर अमाइन से लोअर अमाइन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये तो एक तरीका हो गया। यदि मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, क्या हो गया, CH3CH2CH2NH2। अब क्या है ये, प्रोपेन अमाइन। तो प्रोपेन अमाइन में भी अब फिर दोबारा से जो भी आप रिएक्शन करें ये वाले स्टेप यूज कर लें तो आपको याद भी हो जाएंगे और बार बार आपको कन्वर्जन में चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो आपने ये क्या देखा, प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन अमाइन का हमें क्या करना है, आपको अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल बनाने के तरीका कौन सा है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बनाएगा क्या, CH3CH2CH2OH। अल्कोहल से हम क्या कर दें, उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दे तो क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बना है मतलब नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या फॉर्मेशन होगी, प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड में यदि NH3 डालता हूं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3CH2। यहाँ पे ये क्या बना रहा है, CH3CH2CONH2। तो यहाँ पे क्या बनाया, प्रोपेन अमाइड। और प्रोपेन अमाइड की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, Br2QH के साथ। Br2QH के साथ रिएक्शन करवाई, फॉर्मेशन क्या कर दिया, CH3CH2NH2। तो ये देखो ये कितने कार्बन की चेन थी, 3 कार्बन की। ये कितने कार्बन की चेन थी, 3 कार्बन की। ये कितने कार्बन की रह गई, 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन की आपका फॉर्मेशन क्या हो गया, आपका प्राइमरी अमाइन बन गया, बट वो कैसा है, लोअर अमाइन फॉर्मेशन हुई है। वो कैसी बनी है, लोअर अमाइन बनी है। तो आप अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, वो किसकी प्रेजेंस में बनाया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में बनाया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एल्डिहाइड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपेन अमाइन से इथेन अमाइन की फॉर्मेशन हो गई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये तरीका था कि हम हाइयर से कैसे लोअर में जा सकते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ सकता है। देखो एक आपने 11th के अंदर आपने रिएक्शंस पढ़ी थी, कौन सी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ते हैं तब आपने एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस देखी थी। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर क्या था कि कोई भी आपका फैटी एसिड होता है उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडा लाइम के साथ, और फॉर्मेशन क्या करता है, एल्केन की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन आपने ऑफमैन ब्रोमोमाइड देखी, सेकंड रिएक्शन आपने कौन सी देखी, लोअर हाइयर अमाइन से लोअर अमाइन की फॉर्मेशन देखी, हाइयर अमाइन से लोअर अमाइन बनाने का तरीका देखा। थर्ड वन, अब बात करते हैं किसकी, डीकार्बोक्सिलेशन की, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन की। अब डीकार्बोक्सिलेशन की बात करता हूं तो डीकार्बोक्सिलेशन जैसे मैं क्या करता हूं, पहले तो डायरेक्ट रिएक्शन करके बताता हूं, फिर आपका कोई भी रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ही मैंने ये क्या कहा, आपका ये क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन मैं किसके साथ करवाता हूँ, सोडा लाइम के साथ। ये आप रिएजेंट ध्यान रखना, सोडा लाइम क्या है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, सोडा लाइम। और जब भी सोडा लाइम यूज करते हैं किसी भी फैटी एसिड के साथ, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्मेशन क्या करेगा, आपका हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करता है, मतलब एल्केन की फॉर्मेशन करता है। तो एल्केन बनाया तो मतलब यहाँ से CO2 क्या हो गया, रिमूव, और CO2 रिमूव हुआ है तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है, तो हमने क्या बोला, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ है, वो किसके थ्रू हुआ है, सोडियम सोडा लाइम के थ्रू, मतलब NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या तरीका हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आपका हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट लेस कार्बन वाली। कौन सी, लेस कार्बन वाली। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, क्या लिया मैंने एग्जांपल, प्रोपेनोइक एसिड लेता हूँ। क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड लिया, और प्रोपेनोइक एसिड से मेरे को बनाना क्या है, आपका इथेनोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। तो अब चेक करिए,
प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब 3 कार्बन थे, बनाने क्या है 2 कार्बन, तो 3 कार्बन से पहले इसका मैं क्या करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन करता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, और सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया। अब सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया तो यहाँ पे मैं क्या करवा सकता हूँ, सोडा लाइम फॉर्मेशन कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने सोडा लाइम यदि ऐड करवाता हूँ तो फॉर्मेशन किसकी करेगा, इससे लोअर एल्केन की, मतलब इन दोनों की आपकी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या बन गया, इथेन, और इथेन बन गया तो इथेन का मेरे को अब बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इथेन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी सिंपल रिएक्शन यूज कर सकता हूँ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बनाएगा क्या, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl से आपका क्या कर सकते हैं, एक्वस KOH, पर एक्वस KOH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, CH3CH2OH, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 या फिर PCC, फिर दोबारा से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और बनाएगा क्या, इथेनोइक एसिड। तो ये आपको याद रखने होंगे कि जितने आपने हेलोअल्केन हेलोअरीन में अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर, आपने किसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर या अमाइन के अंदर, तो जो भी आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं उनको याद रखना है और उनको एक दूसरे से इंटरलिंक करना है कि अब क्या बनाया जा सकता है, और इसके बाद मेरे को ये फॉर्मेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी रिएक्शन का यूज करना है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ये कन्वर्जन क्या होते चले जाएंगे, बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आप चाहे उनको 2 स्टेप्स में करें, 3 स्टेप्स में करें या 10 स्टेप्स में, बट आपके रिएजेंट यदि सही है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, बाय डीकार्बोक्सिलेशन, बाय डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो डिसेंट सीरीज की बात कर रहे हैं तो डिसेंट सीरीज में हमेशा मेनली आपके कौन से यूज होंगे, यही 3 आपके यूज होते हैं, एक हॉफमैन ब्रोमाइड, सेकंड हायर अमाइन से लोअर अमाइन। यहाँ पे अल्कोहल से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल की साइड भी लेके जाएं तो देखो यहाँ पे ये हायर अल्कोहल है, या फिर ऐसे कर सकता हूँ CH3, तो हायर अल्कोहल कैसे होगा, यदि मैं देखो इसका ऑक्सीडेशन कर दूं, किसका CH3CH2CH2OH, तो ये क्या है प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल का ऑक्सीडाइजिंग किया तो मेरा क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया, क्या बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाया, फिर हमने इथेन बनाया, क्लोरोइथेन, इथेनॉल। तो ये जो इथेनॉल बनाया तो ये देखो किससे बना, प्रोपेनॉल से, तो प्रोपेनॉल से अल्कोहल की भी फॉर्मेशन हो गई। बस हमें कहाँ तक, यहीं तक रखना है फिर, क्योंकि हमें बनाना क्या था, प्रोपेनॉल से इथेनॉल। तो प्रोपेनॉल से पहले, तो प्रोपेनॉल का याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करूंगा तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल बनाना क्या है हमें, इथेनॉल। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना ही नहीं, कहाँ तक रुक जाएंगे, इथेनॉल तक। तो आपकी रिएक्शन डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इथेनॉल की फॉर्मेशन। तो ये आपकी 3 क्या थी, डिसेंट सीरीज के कन्वर्जन्स थे, हॉफमैन ब्रोमाइड, हायर अमाइन टू लोअर अमाइन, हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल, हायर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन। तो ये आपके क्या थे, बी पार्ट आपका कन्वर्जन बेस्ड ऑन डिसेंट